एक गरीब पति की कहानी। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है। उस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में उस लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बहुत प्यार करती थी। अब लड़की की शादी उसके मर्जी के बिना तो हो ही गई थी, अब वो अपने ससुराल आ गई थी। तभी लड़का सुहागरात के टाइम दूध लेकर आता है और अपनी पत्नी के पास में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी उसे गुस्से से बोलती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी यह बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है। तभी वो खुश होकर बोलता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो दूध लेके आया था। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है। वो लड़की चाहती थी कि वो उससे झगड़ा करे ताकि वो उस गंवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो पूरा दिन फ़ोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती रहती थी। इधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे पूरा दिन सारा काम करती रहती थी। वो सबके लिए खाना खुद ही बनाती थी, फिर भी उस लड़के की माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थक हार कर घर आता, लेकिन उसकी पत्नी एक गिलास पानी का नहीं पूछती थी। अब लड़का और लड़की के शादी को करीब 1 महीना हो गया था, लेकिन वो अभी भी एक बार भी एक साथ नहीं सोए थे। लेकिन लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वो अपनी पत्नी को खाना खुद ही डाल कर देता था, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती थी। वो अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में स्कूटरी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकलता, उसके आधे घंटे बाद लड़की स्कूटरी लेकर निकल जाती थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, और लड़के के वापस आने से पहले ही वो वापस चली आती थी। एक दिन लड़के के काम की छुट्टी थी और वो घर पर ही था। लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा बोलकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा बोलकर खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े का बहाना ही चाहिए था, जो कि अब मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटरी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से कहती हैं कि मुझे अब एक पल भी उस घर में नहीं रहना। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ, तुम हो कि आजकल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है, शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने ही वापस घर भेजा था। तब बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ कितने दिन भागते, तुम ही बोलो, मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना, तुम हो कि खाली हाथ ही चली आई। आखिर दूर कहीं एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। और हाँ, एक बात और, मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ, तो तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं और यही कहती रहती हो कि प्यार और प्रेम सब शादी के बाद ही अच्छा लगता है। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है, और अब मैं तुम्हारी तो हूँ और आज तक कुंवारी लड़की हूँ, और शादी करके उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी मांग में सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊँगी। फिर तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से दिन रात प्यार कर सकते हो। फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात 10 बजे तक पहुँच जाना। तब वो लड़की कहती है, उस गंवार के पास इतना कहाँ पैसा होगा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे सोने के कुछ गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास है, लेकिन उस पैसों को गंवार ने अपनी अलमारी में लॉक करके रखे हुए हैं, मगर मैं जैसे तैसे करके उस अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर वो लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है। लड़की अपने ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है। वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस कि वो अकेली चिल्लाती रहती हैं। उसका पति और उसकी सास बहुत शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है। तभी अचानक बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है
कब आ रही हो पैसे लेकर? लड़की, सब्र करो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। तब उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है, खाना खा लो। तब पत्नी बोलती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब आप अलमारी की चाबी देंगे। तब पति दरवाजे के नीचे से चाबी देता है और कहता है, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि मैंने और माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है कि खाना आज हम साथ में खाएंगे। लड़की कहती है, तुम और माँ खाना खा लो, मैं खाना बाहर से खा के आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर लड़की देखती है कि उसमें दहेज के सारे पैसे और गहने पड़े थे। पास में एक डायरी भी रखी हुई थी। वो उसे खोलकर पढ़ती हैं तो उसमें लिखा था, प्यारी पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी लड़के से बहुत प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वो लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बता सके, क्योंकि ये इश्क का नशा हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर यह कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखें भर आई और मुझे यकीन हो गया था कि मैं एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मैं अच्छा दामाद होने का सम्मान हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि मुझे इस दहेज के नाम से नफरत हो गई है। इसी दहेज के कारण मैंने अपने बहन और पिताजी को खोया है। और मेरे पिताजी के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से 1 रुपया भी दहेज मत लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर पड़े हैं, जहाँ पर मैंने पहले ही साइन कर रखे हैं। जब तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ अब नहीं रहना, तब तुम भी इस पेपर पर साइन कर तुम्हारे सारे गहने और पैसे लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उस गंवार पति के शब्दों ने उसका दिल छू लिया था। अब वो ना चाहते हुए भी उस गंवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस कर रही थी। अब वो फूट फूट कर रोने लगी थी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने आपको इसलिए मारा था क्योंकि आपने माँ को गाली दी थी। जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होता देखे, वो बेटा कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मेरे आगे मेरी माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। और आपको मैं अपनी दुल्हन बनाकर हमसफ़र बनाने के लिए लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो या ना हो, मैं आपसे अंत तक प्यार करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर अपना सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे समझ में आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी वो सिर्फ पैसों से प्यार करता था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही है, जिसने मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मेरे से शादी की। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, यह पता होने के बाद भी उसने मेरे से इतना प्यार किया। अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई, यह सब सोचकर वो रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसा रखकर ना जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तब पहले उसने नहा धोकर साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले तो एक साइड में बिंदी जैसा सिंदूर लगाती थी, जिससे कोई भी लड़का उसकी तरफ ध्यान ना दे और किसी को यह न लगे कि वो शादीशुदा हैं। मगर आज तो 10 किलोमीटर दूर से ही पता चल रहा था। ऐसी लंबी और गहरी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में आराम करने बैठाया। फिर खुद अकेली ही सबके लिए खाना बनाती हैं। पहले अपनी सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन कर ऑफिस का पता पूछती हैं। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का तो फैसला नहीं कर लिया, मगर उसे क्या पता था कि अब वो सुधर गई हैं और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच गई। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है
तभी वो अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना, माँ ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? उसका पति सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। तभी उसकी पत्नी सबके सामने उसके सीने से लग जाती है। सब ठीक है, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू सो मच। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर सबसे कहती हैं, अब मेरे पति देव 1 महीने तक ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं, क्यों? तब लड़के की पत्नी बोलती है, हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तब पत्नी पति से कहती है, मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। यह कहकर वो उसके सीने से दोबारा लिपट जाती हैं, जहाँ से वो अपने गंवार पति से कभी जुदा ना हो पाए। तभी उसका पति बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत करता हो। और पैसों से प्यार करने वाला इंसान आपसे कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता।